ये बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उस जमाने में जब ताकत सिर्फ मर्दों के हाथ में थी, एक औरत ने रिवाज के खिलाफ जाकर तख्त पर अपना हक जमाया। ये कहानी है रजिया सुल्तान की, दिल्ली सल्तनत की पहली और इकलौती महिला शासक। 1205 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शाही परिवार में जन्मी। उन्हें छोटी उम्र से ही शासन, युद्ध और प्रशासन में प्रशिक्षित किया गया था। अपने समय की दूसरी राजकुमारियों के उलट रजिया महल की चार दीवारी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने साम्राज्य के कामकाज को बारीकी से देखा और खुद को एक काबिल नेता साबित किया। उनके पिता की मृत्यु के बाद अमीरों ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनके सौतेले भाई को तख्त पर बिठा दिया। हालांकि उसकी अयोग्यता के कारण अशांति फैल गई और दिल्ली के लोग रजिया की ओर मुड़ गए। उन्होंने अपने सौतेले भाई को उखाड़ फेंका और 1238 ईस्वी में शासक बनी। सुल्तान के रूप में रजिया एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थी। उन्होंने अमीरों की शक्ति कम की, सेना को मजबूत किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया और शासन में सुधार किया। उन्होंने बिना घूंघट पहने एक पुरुष शासक की तरह कपड़े पहनकर और युद्ध में अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। हालांकि उनके प्रगतिशील विचारों और एक हबशी रईस जमालुद्दीन याकूत के साथ घनिष्ठ संबंध ने तुर्की अभिजात वर्ग को नाराज कर दिया। भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में एक विद्रोह के परिणाम स्वरूप उन्हें पकड़ लिया गया। सत्ता वापस पाने के लिए वह अल्तुनिया से शादी करने के लिए राजी हुई और दिल्ली की ओर कूच की। हालांकि उन्हें उनके सौतेले भाई बहराम शाह ने हरा दिया, जिसने अमीरों के समर्थन से तख्त पर कब्जा कर लिया था। विश्वासघात और त्याग दिए जाने के बाद रजिया सुल्तान का 1240 ईस्वी में दुखद अंत हुआ। हालांकि उनका शासनकाल छोटा था, रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास में ताकत, नेतृत्व और लचीलेपन की प्रतीक बनी हुई है। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को ठुकराया और साबित किया कि एक महिला भी किसी पुरुष की तरह प्रभावी ढंग से शासन कर सकती है। उनकी कहानी साहस, महत्वाकांक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की कहानी है। जब 1236 में इल्तुतमिश का देहांत हुआ, गद्दी का उत्तराधिकार बड़ी उथल पुथल में पड़ गया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जो एक बहुत ही असामान्य फैसला था। अमीरों ने एक महिला को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया और रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक साबित हुआ और सल्तनत जल्दी ही अराजकता में डूब गई। रजिया को पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने सीधे दिल्ली के लोगों से अपील की, उन्हें अपने पिता की इच्छा याद दिलाई और अपने भाई की नाकामियों पर प्रकाश डाला। उसके जोशीले भाषणों ने नागरिकों के दिलों को छू लिया, जो स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के लिए तरस रहे थे। वे रजिया के पीछे इकट्ठा हो गए, अमीरों की अवज्ञा करते हुए, और मांग की कि उसे सुल्तान बनाया जाए। जनता के भारी दबाव का सामना करते हुए और रुकनुद्दीन की अक्षमता को समझते हुए अमीर मान गए। एक ऐतिहासिक क्षण में रजिया सुल्ताना 1227 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया के दृढ़ संकल्प और लोगों के समर्थन ने विरोध पर विजय प्राप्त की। उसका राज्य अभिषेक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। रजिया का शासन स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के वादे के साथ शुरू हुआ। गद्दी पर बैठते ही रजिया के सामने अपनी शक्ति मजबूत करने का बड़ा काम था। उसने बिखरे हुए राज्य को संभाला। रजिया ने अपना अधिकार जताने के लिए मर्दाना पोशाक अपनाई। उसने सरकार को मजबूत बनाने के लिए नए नियम बनाए। रजिया ने सेना को फिर से संगठित किया और काबिल लोगों को नियुक्त किया। उसकी योग्यता की कदर हुई और उसे सबका सम्मान मिला। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किए ताकि सबको इंसाफ मिले, सभी प्रजा को न्याय मिल सके, ऐसा उसने प्रबंध किया। रजिया खुद कई मुकदमों की देखरेख करती थी। वह अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती थी। रजिया ने बुनियादी ढांचे, व्यापार और शिक्षा में निवेश किया। उसका लक्ष्य एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज बनाना था। रजिया का दृष्टिकोण योग्यता और निष्पक्षता पर आधारित था। उसके सुधारों ने एक स्थिर राज्य की नींव रखी। रजिया समझती थी कि उसकी हुकूमत का मजबूत होना एक ताकतवर फौज पर निर्भर करता है। वो एक कुशल रणनीतिकार थीं, अपने पिता से सीखी हुई। रजिया खुद अपनी सेनाओं का नेतृत्व करती थीं, अपनी बहादुरी दिखाती थीं। उन्होंने कई विद्रोहों का सामना किया और उन्हें दबा दिया। रजिया ने रणनीतिक गठबंधन और कूटनीति का रास्ता अपनाया। उन्होंने अब्बासी खिलाफत के साथ संबंध मजबूत किए। इससे तुर्की रईसों के प्रभाव को संतुलित किया गया। रजिया ने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। उनके अभियानों ने सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया।
एक बड़े राज्य का मतलब बेहतर रक्षा और समृद्धि था। उनकी सफलताओं ने उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उन्होंने अपने सैनिकों की वफादारी अर्जित की और दुश्मनों में डर पैदा किया। रजिया के प्रयासों ने उनके शासनकाल की स्थिरता सुनिश्चित की। उनके नेतृत्व ने सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। रजिया की उपलब्धियों ने सल्तनत को मजबूत बनाया। रजिया सुल्ताना का राज सिर्फ फौजी ताकत के बारे में नहीं था, वो एक दूरदर्शी नेता थी। उन्होंने सड़कों, पुलों और कारवां सरायों के निर्माण जैसे पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स में काफी इन्वेस्ट किया। इन इंप्रूवमेंट्स ने व्यापार को आसान बनाया और लोगों के लिए पूरे राज्य में ट्रैवल करना आसान बना दिया। रजिया ने टैक्सेशन सिस्टम में सुधार किया, उसे और ज्यादा फेयर और एफिशिएंट बनाया। इससे गवर्नमेंट के पास अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंड करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए और आम लोगों पर बोझ भी कम हो गया। रजिया ने खेतीबाड़ी को भी बढ़ावा दिया, किसानों को सपोर्ट दिया और सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया। उनकी मेहनत रंग लाई और दिल्ली सल्तनत उनके राज्य में खूब फली फूली। व्यापार फला फूला और इकोनॉमी ग्रो हुई। तरक्की और विकास की रजिया की विरासत ने आने वाले सालों तक राज्य को फायदा पहुंचाया। एक समृद्ध समाज के लिए उनका विजन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और पब्लिक वेलफेयर पर आधारित था। रजिया के रिफॉर्म्स ने एक और ज्यादा इक्विटेबल और थ्राइविंग किंगडम बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर में उनके इन्वेस्टमेंट ने निरंतर समृद्धि की नींव रखी। रजिया की प्रोग्रेस की विरासत आज भी इंस्पायर करती है। रजिया सुल्तान का राज्य क्रांतिकारी था। वो एक मर्दों की दुनिया में एक औरत थी। उन्होंने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ा और सुल्तान के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह अपनाया। रजिया मर्दाना पोशाक पहनती थी, सेनाओं का नेतृत्व करती थी और महिलाओं को प्रमुख पदों पर नियुक्त करती थी। उनके कार्यों ने लिंग भेद को चुनौती दी और आने वाली पीढ़ियों की महिला नेताओं को प्रेरित किया। रजिया की विरासत नेतृत्व में महिलाओं की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। रजिया सुल्ताना एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थीं, जो कानून के राज्य में विश्वास रखती थीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी सभी प्रजा के साथ न्याय हो और इस तरह उन्होंने निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। रजिया का शासनकाल एक ऐसे विविधतापूर्ण राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था, जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। वह अपनी प्रजा के सभी धर्मों का सम्मान करती थीं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती थीं। रजिया ने हिंदुओं को अपनी सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त किया, जो योग्यता और समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनकी नीतियों ने राज्य में एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया। न्याय और धार्मिक सद्भाव के लिए रजिया का प्रयास उनके समय के कई शासकों की नीतियों से बिल्कुल अलग था। निष्पक्षता और समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके शासनकाल की आधारशिला थी। रजिया की नीतियों ने दिल्ली सल्तनत में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया। न्याय और धार्मिक सद्भाव की उनकी विरासत को आज भी याद किया जाता है। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद रजिया सुल्तान का राज सिर्फ 4 साल बाद ही दुखद रूप से खत्म हो गया। उनकी प्रगतिशील नीतियों और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं की अवज्ञा ने उन्हें कई रूढ़िवादी रईसों का कोप दिलाया। उन्होंने उनके शासन का विरोध किया और उनके खिलाफ साजिश रची। जमाल उद्दीन याकूत, एक हबशी गुलाम और विश्वसनीय सलाहकार के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंधों के बारे में अफवाहें फैली। इन अफवाहों का इस्तेमाल उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने और आबादी के बीच असंतोष बोने के लिए किया। 1240 में भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में शक्तिशाली तुर्की रईसों के एक समूह ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और कैद कर लिया, जिससे उसके शासन की नाजुकता उजागर हुई। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद रजिया अपने सभी प्रजा की वफादारी पूरी तरह से जीतने में सक्षम नहीं हो पाई थी। रजिया का पतन एक अग्रणी शासन का दुखद अंत था। भले ही रजिया सुल्तान का राज छोटा था, लेकिन इतिहास पे उनका असर बहुत गहरा है। वो एक ट्रेल ब्लेजर थी, एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने स्टेटस क्वो को चुनौती देने की हिम्मत की। रजिया ने साबित किया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही अच्छी तरह राज कर सकती हैं। उनके दुखद अंत के बावजूद रजिया सुल्तान की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें महिला सशक्तिकरण के प्रतीक और पुरुष प्रधान दुनिया में आशा की किरण के रूप में याद किया जाता है। रजिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि सपनों को पाने के रास्ते में लिंग कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। उनका राज भले ही दुखद रूप से खत्म हुआ हो,
लेकिन उनकी कहानी अंततः जीत की कहानी है। रजिया ने बुद्धिमानी, करुणा और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ राज किया। उनकी विरासत आज भी गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि असली नेतृत्व किसी लिंग का मोहताज नहीं होता।